नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने राजस्व लोक अदालत का किया शुभारंभ। न्याय आपके द्वार अभियान को मिली नई मजबूती। रेवेन्यू कोर्ट केस मैनेजमेंट सिस्टम से घर बैठे दर्ज होंगे भूमि विवाद। पश्चिम एशिया संकट के बीच उत्तराखंड सरकार अलर्ट। खाड़ी देशों में फंसे लोगों के लिए हेल्पलाइन जारी की। विशेष सचिव निवेदिता कुकरेती बनी नोडल अधिकारी। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे से पहले उत्तराखंड की सियासत गर्म। अंकिता भंडारी केस, पेपर लीक और खनन मुद्दों पर मांगा जवाब। महंगाई और पलायन पर सरकार को घेरा। बीजेपी के गढ़ में कांग्रेस की सेंध मारी। 2 पूर्व विधायक एक्स मेयर ने थामा हाथ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बोले, जिन्हें पार्टी ने बाहर किया वो भाजपा का चेहरा नहीं। और उत्तराखंड में गैस और तेल कमी पर खाद्य आपूर्ति सचिव का बयान। कहा, राज्य में ईंधन की आपूर्ति पूरी तरह पर्याप्त। हालात तेजी से हो रहे सामान्य। पश्चिम एशिया के संकट को देखते हुए उत्तराखंड सरकार विदेश में रह रहे अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सक्रिय हो गई है। राज्य सरकार ने खाड़ी देशों में फंसे लोगों की मदद के लिए विशेष समन्वय तंत्र मजबूत किया है। इस काम के लिए गृह विभाग की विशेष सचिव निवेदिता कुकरेती को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। सरकार ने सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 9411112792 और ईमेल आईडी भी जारी की है। अधिकारियों ने अपील की है कि किसी भी आपात स्थिति में प्रभावित व्यक्ति या फिर परिजन तुरंत संपर्क करें ताकि समय रहते जरूरी सहायता उपलब्ध करवाई जा सके। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित उत्तराखंड दौरे से पहले प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने दौरे का स्वागत करते हुए सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुजाता पॉल ने कहा कि प्रधानमंत्री को अंकिता भंडारी मामले, पेपर लीक और खनन जैसे ज्वलंत मुद्दों पर जवाब देना चाहिए। विपक्ष ने आरोप लगाया कि प्रदेश में महंगाई और पलायन जैसी गंभीर समस्याओं पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। कांग्रेस के अनुसार सरकार केवल चुनावी तैयारियों में व्यस्त है और जनता के बुनियादी मुद्दों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। प्रधानमंत्री का स्वागत है उत्तराखंड में, लेकिन प्रधानमंत्री जो है इस समय जिस वक्त इतनी बड़ी वॉर चल रही है और पोपो जो है उस वॉर को रुकवा नहीं पा रहे हैं। भाई, रशिया यूक्रेन वॉर उन्होंने रुकवा दिया था, हमने सुना, मगर फिर भी वो चलता जा रहा है। और जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से लॉकडाउन का ये डर दिखा रहे हैं, उसके बीच में अगर ये उत्तराखंड आ रहे हैं तो इनको बताना चाहिए कि अंकिता भंडारी के मामले में जिस वीआईपी दुष्यंत गौतम का नाम आया वो उत्तराखंड की धरती पर कैसे आया, और उत्तराखंड से उसी वीआईपी दुष्यंत गौतम के वकील गौरव भाटिया को कैसे सुप्रीम कोर्ट में हमारी सरकार ने अपना वकील नियुक्त किया। उन्हें बताना चाहिए आके कि यहाँ पे पलायन क्यों हो रहा है। उन्हें बताना चाहिए यहाँ पे कि इतनी नफरत क्यों फैलाई जा रही है। उन्हें बताना चाहिए यहाँ पे आके कि पेपर लीक हुए मगर उसमें कुछ हुआ नहीं। नई दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में उत्तराखंड के कई दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस का दामन थामा। प्रभारी कुमारी सैलजा और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने राजकुमार ठुकराल, लखन सिंह, अनुज गुप्ता और नारायण पाल का पटका पहनाकर पार्टी की सदस्यता उन्हें दिलवाई। रुड़की के पूर्व मेयर गौरव गोयल ने भी कांग्रेस का हाथ थामा है। इस दौरान सीडब्ल्यूसी सदस्यों सहित उत्तराखंड के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। उत्तराखंड में गैस और तेल की कमी की खबरों के बीच खाद्य आपूर्ति सचिव आनंद स्वरूप ने स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने दावा किया कि राज्य में ईंधन की आपूर्ति पूरी तरह पर्याप्त है और हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। बढ़ती मांग को देखते हुए 5300 अतिरिक्त व्यावसायिक सिलेंडर जोड़े गए हैं। सरकार ने साफ किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन और शहरी क्षेत्रों में 25 दिन के भीतर बुकिंग की जा सकेगी।
शादी ब्याह जैसे आयोजनों के लिए अस्थायी तौर पर 2 सिलेंडर देने की व्यवस्था भी की गई है। अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि वो पैनिक होकर बुकिंग न करें, क्योंकि तेल कंपनियों ने सप्लाई सुचारू होने की पुष्टि की है। उम्मीद है कि हालात बिगड़ेंगे नहीं, हालात तो सुधार पर की स्थिति में है, क्योंकि हमको और भी देशों से संभवतः तेल मिल रहा है, तो इसलिए जो है खराब नहीं होगा, हम लोगों को उम्मीद है। और फिर लकड़ी की व्यवस्था जो हमारे प्रदेश में है, जितना जलौनी लकड़ी उपलब्ध होती है वो आवंटन उनको किया जाएगा। सब आपको एक वैलिड कनेक्शन तो चाहिए उनके लेने के लिए। अगर आप इनवैलिड कनेक्शन से कर रहे हैं तो फिर वो तो हम उनको मदद नहीं कर पाएंगे। तो जो लोगों के पास वैलिड कनेक्शन है उनको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, उनको मिलेगा। और उनके लिए पर्याप्त हमने वो कर रखा है। अभी 20% जो और आया है उसको भी हम लोग आवंटन करने जा रहे हैं। तो इस तरह हमारे यहाँ जो नेचुरल मिल रहा था उसका 60% हम उनको आवंटन कर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में राजस्व लोक अदालत का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि न्याय व्यवस्था को और ज्यादा सरल, सुलभ और प्रभावी बनाते हुए आम जनमानस को समयबद्ध न्याय उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि ये पहल न्याय सुलभता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के विजन के अनुरूप प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली को ऑनलाइन करते हुए रेवेन्यू कोर्ट केस मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से नागरिक घर बैठे अपने प्रकरण दर्ज कर सकते हैं। प्रदेश में खनन और पारदर्शिता के मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा ने अपनी सरकार को जीरो टॉलरेंस और पारदर्शी बताते हुए विपक्ष पर सवाल खड़े किए। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि पार्टी में लोकतंत्र है और जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र की समस्याएं उठाने की पूरी स्वतंत्रता है। अगर कोई गड़बड़ी सामने आती है तो उस पर कार्रवाई भी की जाती है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में खनन माफिया को संरक्षण दिया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है और कोई भी प्रतिनिधि के रूप में जब काम करता है, चाहे वो हमारा सांसद हो और या हमारा विधायक हो, तो उसको स्वतंत्रता है अपने क्षेत्र में अगर किसी प्रकार की कोई उनको लगता है कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है तो वो बताने का काम करते हैं। तो इसमें गलत क्या है? ये तो पारदर्शिता है, ये तो जीरो टॉलरेंस की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। और इसीलिए तो अगर हमारा प्रतिनिधि भी बताने का काम कर रहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। लेकिन मेरा कांग्रेस से भी सवाल है, जब कांग्रेस की सरकार थी वो तो खनन माफियाओं को संरक्षण देने का काम करते थे, भ्रष्टाचारियों को अपनी पनाह में छुपाने का काम करते थे। ना तो राजस्व उन्होंने बढ़ाने का काम किया कभी, चाहे आबकारी नीति हो और चाहे खनन की नीति हो, किसी से भी। सबके उनके जो अपने खुद के रिश्तेदार है सब खनन किया करते थे और सबकी जेबों में पैसा जाता था, लेकिन सरकारी खजाना हमेशा खाली रहा कांग्रेस के दौरान। तो आप समझ सकते हैं कहाँ 300 और कहाँ 1200। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार में अगर कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र की कोई शिकायत करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। और जितना भी खनन हो रहा है जीरो टॉलरेंस पर हो रहा है और जितना राजस्व वो सरकारी खजाने में पहुंच रहा है। तो कांग्रेस को ये तकलीफ है। उत्तराखंड की राजनीति में आज बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जब मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भाजपा के गढ़ में सेंधमारी करते हुए कई पूर्व नेताओं को अपने पाले में शामिल कर लिया। भाजपा से निष्कासित पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल, पूर्व विधायक भीमलाल आर्य और रुड़की के पूर्व मेयर गौरव गोयल समेत कई नेताओं ने कांग्रेस का दामन थामा। इस घटनाक्रम के बाद प्रदेश की सियासत में हलचल तेज हो गई है और इसे आने वाले चुनावी समीकरणों से जोड़कर देखा जा रहा है। इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने साफ कहा कि जिन्हें पार्टी ने बाहर कर दिया वो भाजपा का चेहरा नहीं हो सकते। पहली बात स्पष्ट कर दूं, जिनको बीजेपी ने निकाल दिया वो बीजेपी के चेहरे हो नहीं सकते। बीजेपी के अंदर अनुशासन के दायरे में रहना और जो अनुशासन के दायरे को तोड़ता है, समय पर हम कठोरता के साथ न चाह के भी ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर करते हैं। अब जो हमारा निकाला हुआ माल है वो कहीं अगर शिफ्ट हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अच्छा होता कि कांग्रेस इस बार जरूर इस बार विचार करती कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को निकाला क्यों होगा।
भीमताल अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचने पर कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैडा का क्षेत्रवासियों और समर्थकों ने जमकर स्वागत और अभिनंदन कर बैंड बाजे के साथ जुलूस निकाला। जगह जगह फूल मालाओं से स्वागत किया गया। पूरा भीमताल क्षेत्र भाजपा के नारों से गुंजायमान हो उठा। आपको बता दें, भीमताल विधानसभा क्षेत्र मंत्री राम सिंह कैडा का राजनीतिक क्षेत्र है, जहां से वो विधायक भी हैं और क्षेत्र के विकास के लिए लगातार कार्यरत हैं। इस दौरान कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैडा ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के सफल प्रयास से उत्तराखंड में तीसरी बार भाजपा सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि 70 सीट में से 55 सीट भाजपा जीत कर लाएगी, ये उनका दावा है। मंत्री कैडा ने कहा कि सरकार की योजनाएं जो चलाई जा रही हैं, उनका 100% फायदा लोगों को मिल रहा है। उन्होंने जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ की। उनके मार्गदर्शन में ही सरकार बनाई जाएगी। नरेंद्र मोदी जी और पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में हमेशा विकास को प्राथमिकता दी है और हम निरंतर विकास कर रहे हैं। और माननीय नरेंद्र मोदी जी और पुष्कर धामी जी की सरकार की जो योजनाएं हैं, हमने बीच में भी जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के माध्यम से गांव और न्याय पंचायत स्तर तक उन योजनाओं को पहुंचाने का काम किया है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि माननीय मोदी जी और धामी जी के नेतृत्व में तीसरी बार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और 70 में से 57 सीटें, 55 से 57 सीटें हम जीतेंगे। उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री बनाने के अभियान के तहत नैनीताल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हल्द्वानी में पुलिस ने एक महिला स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से लाखों रुपए की स्मैक बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक आरोपित महिला के पास से 132 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिसकी कीमत करीब 36,30,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। एक महिला जो स्कूटी से जा रही थी, जोया नाम की, तो उसकी जब तलाशी ली गई तो उसके पास से लगभग 132 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 36 लाख है। तो जब उससे चेक किया गया, बरामद हुआ, तो उसके पास इसका कोई ना लाइसेंस था और नाजायज़ ये बरामद हुई, तो इसमें तुरंत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था और इसमें उसकी गिरफ्तारी कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें जो और लिंक है, ये कहाँ से लाई है और कहाँ ले जा रही थी, उस पर इसकी एनडीपीएस एक्ट के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जिसका भी इसमें रोल आएगा उसके ऊपर एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत विवेचना की जाएगी। और एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुड़की में खानपुर पुलिस को चेकिंग के दौरान सफलता मिली है। पुलिस ने एक आरोपित के पास से 3 देसी कट्टे, 315 बोर का एक देसी तमंचा, 12 बोर और 40 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। एसपी देहात शेखर चंद सोयाल ने प्रेस वार्ता कर इसका खुलासा किया। उन्होंने बताया कि बाइक सवार युवक पुलिस टीम को देखकर भागने लगे तो पुलिस ने बैरियर लगाकर उन्हें पकड़ने की कोशिश की। इस दौरान बाइक चलाने वाला मौके से भाग निकला, जबकि उसके पीछे बैठा बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गया। बड़ा सीरियस कंसर्न था कि युवा पीढ़ी इस तरफ भाग रही थी, तो इसके लिए एक स्पेसिफिक टीम जो बनाई थी, तो उसने एक अच्छा रिजल्ट हमको दिया है। तो और इस चेन में कितने लोग हैं, क्योंकि एक तो नेम्ड अभियुक्ता भी हमारा फरार है, बाकी और जितने लोग हैं उस पर हम काम करेंगे। सर, पुलिस को कोई इनाम अब मैं उच्च अधिकारी स्तर पर इस बात को पहुँचाऊँगा और वास्तव में इनाम के लायक काम किया गया है। चारधाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं तेज कर दी गई हैं। यात्रियों की सुरक्षा के लिए इस बार मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट भी पूरी तरह से सक्रिय है। सीएमएस दून मेडिकल कॉलेज आरएस बिष्ट ने बताया कि करीब 50 स्पेशलिस्ट डॉक्टर को 15-15 दिन के रोस्टर पर चारधाम में तैनात किया जा रहा है, जिससे बाहरी राज्यों से डॉक्टर बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही श्रीनगर और दून मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की 2 दिवसीय विशेष ट्रेनिंग भी शुरू की गई है, जिसमें हाई एल्टीट्यूड ट्रॉमा, हार्ट और सांस से जुड़ी बीमारियों से निपटने की तैयारी कराई जा रही है। यह ट्रेनिंग यात्रा खत्म होने तक जारी रहेगी।
चार धाम में, चारों धामों में जो पोस्टिंग होती है मेनली हेल्थ डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स की द्वारा लगाई जाती है और उनका सहयोग करने के लिए हमारे मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से हम स्पेशलिस्ट उनको हर साल मुहैया कराते हैं। तो इस बार एक स्पेशल पहल के थ्रू हमने कोशिश की है कि हमें बाहर के किसी भी राज्य से स्पेशलिस्ट मांगने की जरूरत ना पड़े। इसके तहत सचिव महोदय के आदेशों के क्रम में हमने हर 15-15 दिन के ड्यूटी रोस्टर में मेडिकल कॉलेजेस से करीब 50 डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट डॉक्टर, जिसमें कि फिजिशियन है, एनेस्थीसिया है, सर्जन है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, उनकी पोस्टिंग लगाई है। दूसरा, जो हेल्थ डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स चार धाम में पोस्ट हो रहे हैं, तो जो चार धाम में हाई एल्टीट्यूड और बुजुर्ग जो तीर्थयात्री होते हैं उनसे संबंधित जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि उन्हें किस किस तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, उनकी स्पेसिफिक 2 दिवसीय ट्रेनिंग का प्रोग्राम आज से स्टार्ट हो रहा है श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में भी और दून मेडिकल कॉलेज में भी। हर बैच में करीब हम 30 डॉक्टर्स को श्रीनगर, 30 डॉक्टर्स को दून मेडिकल कॉलेज में 2 दिवसीय ट्रेनिंग देंगे और ये ट्रेनिंग शेड्यूल लास्ट तक चलता रहेगा जब तक यात्रा संपन्न नहीं हो जाती है। यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन और यात्रा को सुगम बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। गढ़वाल रेंज के आईजी राजीव स्वरूप ने बताया कि यात्रा मार्गों को करीब 137 सेक्टर में बांटकर 42 जोन और 15 सुपर जोन बनाए जाएंगे, जहां अधिकारियों की निगरानी रहेगी। हर 10 किलोमीटर पर पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी जो वायरलेस और फर्स्ट एड किट से लैस रहेंगे। देखिए, हमारी जो तैयारी जो है, जैसा आप अवगत होंगे कि जो हमारी ग्रीष्मकालीन चारधाम यात्रा जब संपन्न हुई तो उसके बाद से हमारी शीतकालीन श्रीधामों की यात्रा शुरू हो गई थी। तो हमारी व्यवस्था तो अभी चली रही है और विशेषकर ग्रीष्मकालीन श्रीधामों की यात्रा में काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इनकी सुरक्षा और इनकी सुविधा हो और इनका जो ट्रैफिक जो है और जो वो धामों की जब यात्रा करे वो सुगम हो, सुरक्षित हो, ये रेंज पुलिस का अभी हमारा प्राइम उद्देश्य यही है। उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में मां बाल सुंदरी देवी का प्रसिद्ध चैती मेला इन दिनों अपने चरम पर है। दूर दराज से लाखों श्रद्धालु यहां आकर मां के दरबार में माथा टेक रहे हैं, लेकिन इसी आस्था और श्रद्धा के बीच मेले में जो नजारा सामने आता है वो बेहद शर्मनाक है। मेले के अंदर खेल तमाशों के नाम पर खुलेआम अश्लीलता परोसी जा रही है। इन कार्यक्रमों में अश्लील इशारों और हरकतों के जरिए भीड़ को आकर्षित कर जमकर पैसे वसूले जा रहे हैं। लोगों और श्रद्धालुओं में इसको लेकर भारी नाराजगी देखी गई है। श्रद्धालुओं ने साफ तौर पर चेतावनी दी कि यदि जल्द इस पर रोक नहीं लगाई गई तो वो बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। धार्मिक मेला है तो हम सभी हिंदूवादी संगठन इस बात की मांग करते हैं कि इस तरह की अश्लीलता वाले डांसों पर रोक लगाई जाए और शहर का माहौल और बच्चों को माहौल को खराब करने की जो कोशिश की जा रही है उसको बंद किया जाए। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि गांव देहात के जो लड़के आ रहे हैं वो शराब पीकर वहां पे उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। वहां पर तो करते ही हैं, बाहर निकलकर वो मेले में भी अश्लील हरकतें करते हैं। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।